सदा दुराचारता कुमार गगाह, जो सदा दुराचारी ही बने रहते हैं, कुमार पर चलते रहते हैं। जो पाप के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे पापात्मा का भी इसमें कल्याण हो जाता है। और नारद जी ने कहा, महाराज ये बताइए, चलो कोई भक्त आदमी कथा को सुनकर के मुक्ति पाले, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो भगवान का प्रेमी है, जो भगवान का भजन करता हो, वो यदि कथा को श्रवण करके मुक्ति प्राप्त कर ले तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। क्या किसी पापी ने भी मुक्ति पाई है? सनकादियों ने कहा, बोले नारद जी आप पापी की बात करते हो, हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जिसने जीवन में पाप कर्म के सिवाय दूसरा कोई काम किया ही नहीं। क्या बात करते हो? हाँ, और हाँ नारद जी, पाप करते 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 मर गया, और पता है बाद में प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के बाद में कथा श्रवण करी, उसके बाद भी भगवान के धाम में चला गया। बोलो राधे राधे। ये ऐसी कथा है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और एक बहुत बड़ा सुंदर कथा सुनाई। एक पंडित जी थे आत्मदेव नाम के, और उन पंडित जी तो बड़े धर्मपरायण थे, लेकिन उनकी जो पत्नी आई श्रीमती जी, वो बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। और नाम क्या था पता है उसका? आपको पता होगा शायद, सुनने वाले का, धुंधली। 10 बजे 11 बजे तो सो के उठती थी। बताओ, हे भगवान। बल्कि ये होना चाहिए भाई, धर्मपत्नी कौन? धर्मस्य धारणम करो। जो धर्म को धारण करती है वो धर्मपत्नी कहलाती है। अच्छा ये बताइए, आपको आज तक पता होगा कि पत्नी के आगे ही धर्मपत्नी लगाया जाता है। हम हमारे मित्रों से जब पहचान करवाते तो यही कहते हैं, ये हमारी धर्मपत्नी है। कहते हैं ना, कि नहीं कहते? लेकिन कोई हमारी पत्नी किसी सहेली से मिले तो कभी ये कहते कि ये हमारे धर्मपति हैं? नहीं कहती है ना। क्यों? क्योंकि धर्म को धारण करने वाली पत्नी है, हमको धर्म की ओर ले जाने वाली पत्नी है। हमारे पतिदेव कथा में आए ना आए, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में ले जाने का काम पत्नी ही करती है। और कथा के लिए भी आग्रह करती है, चलो थोड़ी देर कथा मंडप में बैठ जाना, फिर चले जाना आप। बोले मैं थोड़ी देर बैठूंगा। बोले हाँ, वो थोड़ी देर बैठते हैं, उन्हीं में उसी में उनका कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। धुंधली जो है बड़ी क्रूर स्वभाव की है। देखिए, पंडित जी के पास बहुत पैसा है, पत्नी भी है, घर मकान सब है, लेकिन एक दुख है बस, घर में पुत्र नहीं। घर में पुत्र नहीं। और हाँ, तुलसी माता लगाते हैं ना, तो तुलसी माता भी सूख जाती है। एक कहीं से गाय किसी यजमान ने दी होगी, गाय भी लेके आए तो गाय के भी कोई बेटा नहीं हो रहा है, वो भी बाज खड़ी। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई, दुखी हो गए। और आज निश्चय किया, वन में चले गए और वन में जाकर के और रोने लगे।
अब जब वन में एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के रो रहे थे, तभी एक संत की दृष्टि उन पर पड़ी। संत की दृष्टि पड़ी। संत ने देखा कोई ब्राह्मण है, रो रहा है, कुछ भक्ति का मार्ग पूछता होगा इसलिए रो रहा, प्रभु प्राप्ति के लक्षण पूछता होगा इसलिए रो रहा। गए ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता कैसे रो रहे हैं आप, क्या बात? कथम रोदसी प्रहर, क्यों रो रहे हो? कोई बात? ब्राह्मण देवता संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज मेरे घर में सर्व आनंद है लेकिन पुत्र नहीं है। संत ने कहा, हम तो सोच रहे थे कि भक्ति के लिए रो रहा होगा, यहां तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिया, आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र दो, नहीं तो आपके ही सामने इस पत्थर पे सिर फोड़ के मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के नहीं जाऊंगा। संत ने सोचा, अच्छे फंसे भैया, अरे हम तो सोच रहे थे कि चलो ये दुखी है, रो रहा होगा तो उसको मदद कर देते हैं, ये तो हमारे माथे पड़ रहा है और मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या तुमको लगेगी। ओहो, संत बेचारे दुखी हो गए। संत ने कहा, भाई ब्राह्मण के कपाल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सप्ताह जन्मावधि पुत्रो नहीं बचे। अरे ब्राह्मण, तेरे तो एक जन्म की क्या बात, 7 जन्मों तक तुझे कोई पुत्र का सुख है ही नहीं। अब तो महाराज वो ब्राह्मण ऊपर से ही दंड की तरह गिर पड़ा। तो बोले, क्या कहते हो महाराज? अरे मैं तो, मेरी दुख तो एक ही प्रकार, एक ही जन्म का था, तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो मुझे जीना ही नहीं, या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके ही समक्ष मर जाऊं। बेचारे संत महात्मा ने कहा, बोले ये तो गजब हो गया भैया। तो संत हृदय नवनीत समाना झोले में से एक फल निकाला और कहा, बेटा ये फल ले जा और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब देखिए पंडित जी बड़े भोले भाले हैं। फल लाके अपनी श्रीमती से कहा, देवी ये एक संत ने मुझे फल दिया है, ये फल खा लो, आपके पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने देखा, फल ले लिया, अंदर गई और फल को रख दिया और विचार किया कि फलों से कोई औलादें होती हैं क्या? पतिदेव ने पूछा शाम को कि देवी फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया। वो तो आप जब ही खा लिया तब आप लाए थे। अब धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया और बहन से कहा कि देवी ये मेरे पतिदेव कहीं से फल ले आया है, अब तुम तो जानती हो। पहले पड़ोसन को बुलाया और पड़ोसन से कहा, देवी ये फल मेरे पतिदेव लाए हैं और कह रहे हैं कि फल खाने से बेटा हो जाए। पड़ोसन ने कहा कि बहन खा लो, यदि लाए हैं तो हो सकता है पुत्र हो जाए। तो धुंधली बोले चलो ठीक है, मैंने आपके कहने से फल खा भी लिया और फल खाने से मुझे गर्व भी रह गया, और आपको पता है कि फल खा लूंगी तो गर्भ रह जाएगा और गर्भ रह जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। फल भक्षेण गर्भस्याद
गर्भेणोदर वृद्धता, फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा। और कहीं हमारे गांव में घर में आग लग गई तो मैं कैसे भग पाऊंगी, और तो सब भाग जाएंगे, मैं ही मर जाऊंगी। अनेक अनेक बातों से आखिर वो फल नहीं खाया। पड़ोसन चली गई, भैया तू खाए तो खाए, हम ना खाए। अपनी बहन को बुलाया, बहन ने कहा, कैसे बुलाया बहन? तो बहन ने कहा कि ये मेरे पतिदेव फल लाए हैं। तो बहन ने भी बुद्धि को बिगाड़ दिया, बोले फल खाने से भी बेटा बेटी होते हैं क्या? इनके चक्कर में मत पड़ना बहना। अरे पर फल लाए तो पतिदेव को क्या कहूंगी? बोले चिंता मत कर, मैं अभी गर्भ से हूं, 9-10 महीने बाद मेरे जब पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। मेरे पतिदेव को थोड़ा धन दे देना, वो उनका मुंह बंद हो जाए। अब देखिए, धुंधली बोली वो तो ठीक है, पर इस फल का क्या करूं? तो बहन बोली, अच्छी भली इस फल को तू तेरी गाय को खिला दे। फल को गाय माता को खिला दे। अब समय आने पर 9-10 महीने के बाद में धुंधली की बहन के यहाँ बेटा हुआ, पता नहीं कैसे चुपचाप से अपने बेटे को दे गई धुंधली को। और थोर हो गया। अब तो पतिदेव आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बेटा हो गया, बेटा हो गया। सारे गांव वाले बधाई देने आने लगे। 2-3 महीने के बाद में क्या हुआ कि अब तो गाय माता के भी एक बेटे का जन्म हो गया। अब देखिए, गाय माता के जो बेटा हुआ था, पूरा शरीर मानव का है, केवल कान गाय के हैं। दोनों का नामकरण करने लगे तो अपने बेटे का नाम आत्मदेव परमात्मा देव रखना चाहते थे। तो धुंधली बोली, बोले ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पुत्र का नाम हम हमारे नाम के ऊपर रखेंगे, और नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखा। आत्मदेव महाराज दोनों भाई बड़े बड़े होने लगे, और उसका नाम गाय के जो बेटा था उसका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। दोनों भाई बड़े होने लगे। गोकर्ण महाराज तो वहां से वन की ओर चले गए, और इधर जो ये धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो बचपन में एक भी बात पिताजी की नहीं मानता था। पहले कांच की गोली खेलना शुरू किया, खेलते ना। उसके बाद जब बड़ा हो गया तो ताश खेलना प्रारंभ कर दिया, जुआ खेलना प्रारंभ किया। जुए में हारने लगा तो चोरी करना प्रारंभ किया। पैसा कहां से लाया? मदिरा पान करना चालू किया। बड़े सारे राक्षसों जैसे गुण उस धुंधकारी के अंदर आने लगे। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है। गोकर्ण तो बहुत बड़ा पंडित बन गया और धुंधकारी महादुष्ट बन गया। दोनों भाइयों में उधर जाओ। पिताजी ने बहुत समझाया तो पिताजी को भली खोटी खरी सुनाई, और पिताजी उसके अत्याचारों से दुखी होकर के वन को जाने लगे। उधर बड़े दुखी होकर रोने लगे। गोकर्ण महाराज ने उन्हें बहुत समझाया। पिताजी वन में चले गए और भगवान की परम गति को प्राप्त हो गए। इधर धुंधकारी धुंधली से पैसा मांगता है। अब हो घर में तो दे। और ये बात कहूं कि माता जो है बड़ी दयालु तो होती हैं, एक इतनी भी दयालु ना बनो कि औलाद को बिगाड़ दो।
मैंने कई जगह पर देखा है, पिता भी उसे अब कुछ बनाना चाहते हैं, उसे ये बताना चाहते हैं बेटा पैसे की कीमत क्या होती है, लेकिन माता ही है कि उसे चुपचाप दे देती है। और अब धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट बनता जा रहा है। माता से मांगा पैसा, माता ने नहीं दिया, तो धुंधकारी ने माँ को बहुत सताया, और धुंधरी जो है धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर के एक कुएं में जाके गिर गई, मर गई। उधर धुंधकारी जो है बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, और पत्नी कहीं से चार गणिकाओं को ले आया अपने घर में पत्नी बनाकर। एक दिन उन चारों गणिकाओं ने कहा कि आप छोटी छोटी चोरी करते हो, इसमें पेट नहीं भरता है और ना ही हमारे शौक मौज पूरे होते हैं, इसलिए कोई बड़ी चोरी करो। अब धुंधकारी गया और वहां के राजा के यहाँ चोरी करके ले आया। बहुत सारा धन ला करके और अपनी पत्नियों को दे दिया। पत्नियों ने विचार किया कि यदि हमने राजा को जब पता चलेगा सवेरे तो छानबीन होगी और पकड़े गए तो हम सब मारे जाएंगे, ये तो मरेगा और साथ में हमको भी जेल हो जाएगी। सो रात में इन चारों गणिकाओं ने क्या किया, धुंधकारी सो रहा था और सोते हुए धुंधकारी को खटिया में ही बांध दिया। धुंधकारी जब चिल्लाने लगा तो एक गणिका गई, वो अंगारे जलते हुए चूल्हे में से ले आई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए। तड़प तड़प के धुंधकारी वहीं मर गए और वो सब माल लेकर चले गए। अब तो महाराज जी प्रेत बन गए। गोकर्ण महाराज को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, सो गया जी मैं जाके उसके नाम का श्राद्ध कर दिया। एक दिन गोकर्ण महाराज ने विचार किया चलो अपने गांव चलते हैं। अपने गांव में आए, अपने घर में रात्रि विश्राम किया। अब रात को क्या हुआ कि जैसे ही गोकर्ण महाराज सुसुप्ता अवस्था में थे, तभी कोई आता है, कभी भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, अनेक अनेक रूप दिखाने लगे। गोकर्ण महाराज ने कहा कौन है भाई आप? तो पता वो रोने लगे और कहा मैं अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे धुंधकारी, तेरी ये दशा कैसे हुई? अरे मैंने तो तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध भी कर दिया है, फिर तेरी ये दशा कैसे हुई? कई लोग समझते हैं ना गया जी में श्राद्ध करने पर मुक्ति हो जाती है। अब बताओ, गोकर्ण महाराज ने अपने भाई की गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना पड़ा। तो कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया भाई, फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हुई ये तो बताओ। वो रोने लगा और बोला भाई आप एक श्राद्ध की बात गया जी में क्या करते हो? मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि गया श्राद्धम सतेनपि मुक्तिर्मे न भविष्यति।
आप गया जी में 100 बार भी श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती ही। इसलिए उपायम द्वितीयम परम, वो दूसरा उपाय करेगा। गोकर्ण महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अभी जाओ, मैं सुबह कुछ प्रबंध करता हूँ। सवेरे सवेरे गोकर्ण महाराज बैठे, हाथ में जल लिया और सूर्य भगवान को ही रोक दिया और कहा सूर्य नारायण से, हे प्रभु आप मेरे भाई की मुक्ति के लिए कुछ बताओ। सूर्य भगवान ने कहा नारद जी, वो गोकर्ण जी कोई सत्कर्म करो। क्या है? बोले श्रीमद् भागवतान रसान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। और गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को नाम लेकर के और कथा प्रारंभ करी। अब देखिए जैसे ही कथा करने लगे तो धुंधकारी तो खड़ा है लेकिन उसका शरीर नहीं। अब जैसे ही हवा का झोंका आवे तो शरीर को, बिना शरीर वाला धुंधकारी इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, स्थिर नहीं रह सकता। तो धुंधकारी ने विचार किया मैं कैसे रहूं। तो वहीं पर एक बांस का पेड़ खड़ा था। ये हम बांस जो लगाते हैं ना, तो वहीं पर एक बांस का पेड़ खड़ा था। वो धुंधकारी उस बांस के पेड़ में घुस गया। अब कोई हवा ही नहीं आएगी, उड़ेंगे कैसे? एक दिन की कथा से उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा करने पर, सप्तदिवसीय पूरा होने पर और उस बांस फट गया और उसमें से धुंधकारी जो है बिल्कुल भगवान के पार्षद जैसा बन के निकला। बोलो राधे राधे। उधर भगवान के यहाँ से विमान आया और विमान में धुंधकारी से कहा, गोकर्ण ने पूछा अरे कौन हो तुम भाई? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी तो हूं। अरे धुंधकारी तू तो भैया बिल्कुल भगवान का पार्षद बन गया। हाँ भाई जी। भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण ने पूछा ये विमान किसके लिए लाए हो? बोले धुंधकारी के लिए लाए। तो उन पार्षदों से कहा भाई ये बताओ इतने सारे श्रोता बैठे हैं, क्या इन्होंने धुंधकारी की तरह कथा नहीं सुनी होगी? इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए हो? बोले नहीं जी, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इन्होंने धुंधकारी की तरह कथा नहीं सुनी। यदि सुना होता तो विमान इनके लिए भी आ जाता। इसने एकाग्र भाव से 7 की 7 दिन कथा को सुना। इसलिए इनको विमान नहीं आया और धुंधकारी भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके और भगवान के पार्षदों के इशारे को समझकर विमान में बैठ गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। गोकर्ण महाराज ने श्रोताओं से कहा आप चिंता ना करो, हम दोबारा कथा करेंगे। और दोबारा कथा करी गोकर्ण जी महाराज ने। तो सभी श्रोताओं ने बड़े भाव से कथा को सुना, सभी के लिए विमान आए और सभी की सभी श्रोता भगवान के धाम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की